अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 26। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 4, और आज हम लोग जो है उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम लोग पेज नंबर 69 पे प्रॉब्लम्स गिवे हैं, वो करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास गिवन है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है कार की, जिसकी मास कितना गिवन है? 900 kg मास गिवन है। व्हेन ऑफ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन्स एक्ट्स ऑन इट, और फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट करी है वो कितनी है? 2700 न्यूटन है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, यानी हम लोग डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। डेटा बनाएंगे, क्या चीज़ें गिवन है? मास गिवन है, कितना मास गिवन है? 900 kg मास गिवन है। फोर्स कितनी गिवन है हमें? 2700 न्यूटन फोर्स गिवन है। उसके अलावा हमें फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है? फाइंड हमें करना है एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, यानी ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, सोल्यूशन में हमारे पास फॉर्मूला हम लोग ऐड करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा वाला होगा आप लोग के पास? एफ फाइंड हमें गिवन है, एम गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए, या फिर हम लिख सकते हैं यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले ऊपर लाइन लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग की स्पेलिंग पूरी लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए फाइंड आउट करना है। ए को यहीं पे रहने दें तो एफ अपॉन एम हो जाएगा। ये एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कोई मसला इसके अंदर? फिर a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, और फिर आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर? बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ एफ एंड एम वी गेट a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f की जगह क्या हो जाएगा? 2700 आ जाएगा, और m की जगह हम 900 लिखेंगे। ये 100, ये दो जीरोस, ऊपर वाले दो जीरोस से डायरेक्ट कैंसिल। 9 1 9, 9 3 27। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है। तो हमारे पास a कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप लोग दोबारा से देख लीजिए। हमने सबसे पहले डेटा में क्या लिखा जो हमें गिवन था? सबसे पहले वो लिखेंगे। मास गिवन था 900 kg, एफ यानी फोर्स गिवन था कितनी? 2700 न्यूटन्स, और ए फाइंड आउट करना था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। ठीक है, ए की हमें फाइंड आउट करना था, इसीलिए ए इज इक्वल्स टू हो गया एफ अपॉन एम। सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई है। ओके क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास है, प्रॉब्लम नंबर है 4.2। 4.2 जो है वो करते हैं। अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर्स पर आवर। क्या है आप लोग के पास? 4.2 है। कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर्स पर आवर इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। यानी एक कार है जिसका मास 1000 kg गिवन है, और उसकी स्पीड कितनी, यानी वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर्स पर आवर है, और उसके बाद वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। किस पोजीशन में आ जाएगी? रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। कितनी देर के बाद? 40 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। हमें क्या क्या फाइंड करना है? एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और एवरेज ब्रेकिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है। ओके, सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे? मास लिखेंगे। डेटा बनाते हैं।
हमें क्या गिवन है, मास गिवन है। मास कितना गिवन था, 1000 kg गिवन है। कितना गिवन है, 1000 kg मास गिवन है। ओके, उसके अलावा हमें वेलोसिटी गिवन है जो कि है 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है। उसके बाद हमें ये बोला है कि ये डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी। इसका क्या मतलब हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई है। ओके, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 40 मीटर्स कवर किया है। कितना किया है, 40 मीटर्स किया है। हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करना है, एवरेज एक्सलरेशन फाइंड आउट करनी है पार्ट ए के अंदर, और पार्ट बी के अंदर एवरेज ब्रेकिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी फोर्स फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास इसका डेटा है। इसमें यहाँ तक किसी को कोई मसला, ओके, समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब एक चीज़ है, हमारे पास किलोमीटर्स पर आवर जो होता है वो ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो हमें सबसे पहले किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। या तो हम डायरेक्ट यहीं पर इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं, डेटा के अंदर ही कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर हम लोग सोल्यूशन के अंदर करते हैं अभी स्टार्ट में, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में जब भी आएगा तो आप लोग डेटा में ही उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, फर्स्ट कन्वर्ट वेलोसिटी इनटू मीटर पर सेकेंड फ्रॉम किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर्स पर आवर से मैं किस में कन्वर्ट करने जा रही हूँ, मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। कैसे कन्वर्ट करूँगी, 72 है, किलोमीटर से मीटर्स में जाने के लिए, किलोमीटर से मीटर्स में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई होगा। पहले भी मैंने आप लोग को समझाया था, किलोमीटर से मीटर्स में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से आवर्स बड़ा यूनिट है, सही है। आवर से जब हम लोग सेकंड में जाएंगे तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, यानी ये आवर से सेकंड में जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे करना होगा, 3600 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही 72 के साथ, इसको मैं डिवाइड में 3600 क्यों लिखने जा रही हूँ, इसलिए लिखने जा रही हूँ क्योंकि किलोमीटर्स पर आवर है, सही है। यहाँ पे क्या है, डिवाइड के बाद नीचे आवर्स हैं। यहाँ पे मीटर पर सेकंड में क्या है, डिवाइड के बाद नीचे सेकंड्स हैं। यानी अगर मैं आवर्स से डायरेक्ट सेकंड में जाऊँ तो दोनों चीज़ें कहाँ पर आ रही हैं, डिनोमिनेटर में आ रही हैं। तो डिनोमिनेटर में इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, यानी 1 के साथ इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये समझ लें। ठीक है, 1 आवर है तो हमने उसको जब सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला, ओके। अब हम ये देख लेते हैं कि 3600 में डबल जीरोस ये कट कर देंगे तो ये 720/36 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास तो आ जाता है 20 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी कितनी आ गई है आप लोग देख लीजिए, 20 मीटर्स पर सेकेंड आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है। टाइम गिवन नहीं है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकती। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। यही थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे a फाइंड आउट करना है, a यहीं रहेगा, 2s यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा vf² माइनस vi² अपॉन 2s। vf की जगह पे मैं 0 सब्सटीट्यूट करूँगी, 0 का स्क्वायर माइनस vi है 20 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 2, और s की जगह हमारे पास s की वैल्यू कितनी गिवन है, 40 गिवन है। s हमें कितना गिवन था, 40 गिवन था। ये हो जाएगा माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2 4 8, 80 माइनस 400 अपॉन 80 हो गया। और जब हमने इसको 0 0 कट, 5 1 8 1 8, 8 5 40, तो मेरे पास a कितना आ रहा है, ये आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस खत्म है इधर इसलिए करके लिख रही हूँ, -5 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। ए कितना आ गया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 4.2 न्यूमेरिकल के अंदर हमने क्या किया था? सबसे पहले हमें गिवन था मास, हमने लिख दिया मास 1000 kg। वी गिवन था 72 किलोमीटर पर आवर। वी था 0, क्यों? क्योंकि हमें पता था ये रेस्ट की पोजीशन में आ गई, रेस्ट की वजह से इसकी वी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर्स गिवन है। ठीक है, हमें ए और एफ फाइंड आउट करना है। हमने सबसे पहले वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड में। कितनी वेलोसिटी बन गई, 20 मीटर पर सेकेंड बन गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो गई। ए फाइंड आउट करना था, ए यहीं रहा, 2s यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। और हमने जब वैल्यूज सब्सटीट्यूट की, यहाँ पे आप लोग लाइन ऐड कर दीजिएगा बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज वाली। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज वी गेट। यहाँ पे वी एफ की वैल्यू 0 पुट की है, यहाँ पे वी आई की वैल्यू 20 पुट की है और एस की थी 40। जब ये सब हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, -400/80 आ गया, 0 0 कट, 8 1 जार 8 और 8 5 जार 40 हो गया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला? ओके, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है? बी पार्ट में हमें बोला है एवरेज ब्रेकिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है। एवरेज ब्रेकिंग फोर्स फाइंड आउट करनी, यानी हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, m की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1000 kg गिवन है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय -5 तो कितना आ जाएगा, -5000 न्यूटन। कितनी फोर्स आ गई, एवरेज ब्रेकिंग फोर्स कितनी आ गई है, -5000 न्यूटन। अच्छा, ब्रेकिंग फोर्स से आप लोग को पता चल रहा है कि किसकी वजह से माइनस साइन आ गया, तो ये क्या है, आप लोग के पास ब्रेकिंग फोर्स आ गई है। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? यहाँ तक सबको समझ आ गया? 2 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4.1, 4.2, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा इजी से न्यूमेरिकल्स हैं। और इससे रिलेट करते हुए जो भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन ये वाले सिर्फ रजिस्टर में करिएगा, और जो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स हैं वो तो बुक में ऑलरेडी सॉल्व हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।